तो दोस्तों स्टॉक्स कार्ड में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वाले इंटरफेस पे आ जाना है। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और स्टार्ट ट्रेडिंग पर क्लिक करके ओटीपी के लिए प्रोसेस करना है। मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को फिल करके आगे बढ़े। ठीक इसी तरीके से अगले स्टेप में आपको अपनी ईमेल आईडी को भी वेरीफाई करवाना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा जहां पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। ध्यान रहे पैन कार्ड नंबर हमेशा कैपिटल लेटर्स में ही डाला जाता है। इसके बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। इस वाले इंटरफेस पर ये ऑटोमेटिकली आपकी जन्म डेट फेच कर लेगा। अगर आपकी जन्म डेट गलत है तो इसे एडिट भी कर सकते हैं और अगर सही है तो इसके बाद फिर से कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़े। इस वाले इंटरफेस पर आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन चूज करना है। जैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर या फिर बिजनेस करते हैं, आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं आने पर आपको लास्ट वाला ऑप्शन अदर वाला सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। इस वाले इंटरफेस पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में कितने साल का अनुभव है। अगर आप नए हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़े। यहाँ पर आपको ये शो करना है कि आपकी सालाना इनकम कितनी है। अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है या फिर बहुत कम कमाते हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन 1 लाख से कम सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अगर आप सिंगल है तो फर्स्ट और अगर आप शादीशुदा है तो सेकंड वाला ऑप्शन चुनकर आगे बढ़े। इसके बाद अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। हाई स्कूल, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर कुछ भी समझ ना आने पर अदर वाला ऑप्शन चूज करके आगे बढ़े। यहाँ पर आपको ऊपर वाले बॉक्स में अपनी मम्मी का नाम और नीचे वाले बॉक्स में पिता का नाम लिखना है। अगले स्टेप में आपके सामने 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। इन 5 ऑप्शन को आपको इनेबल करना है यानी कि ऑन करना है और इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी होगी जिसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है वेरीफाई यूजिंग यूपीआई और दूसरा है एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। फर्स्ट वाले ऑप्शन से आप फोन पे या पेटीएम से एक छोटा सा अमाउंट पे करके अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फेच करवा सकते हैं या फिर आप चाहे तो नीचे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करके मैनुअली भी अपने बैंक अकाउंट का नंबर और आईएफएससी कोड दे सकते हैं। मैं अपनी बैंक डिटेल मैनुअली टाइप करना चाहता हूं, इसके लिए एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स पर क्लिक करके नीचे दिए गए कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करूंगा। मैनुअली अपने बैंक की डिटेल शेयर करने के लिए आपको सबसे पहले आईएफएससी कोड डालना होगा। आईएफएससी कोड डालने के बाद आपकी ब्रांच नेम और आपका बैंक नेम ऑटोमेटिकली फेच होकर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे अपना बैंक अकाउंट नंबर और दोबारा अपना बैंक अकाउंट नंबर डालकर कंफर्म करना होगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स को फेच करके वैलिडेट करने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का वक्त लगेगा। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको अपनी सेल्फी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। यहाँ पर आपको क्लिक फ़ोटो पर क्लिक करके अपनी सेल्फी फ़ोटो अपलोड करनी है। अब आपको अपने सिग्नेचर सबमिट करने होंगे जिसके लिए आप चाहे तो पहले पेपर पर सिग्नेचर करके उसका फोटो ले सकते हैं और फिर बाद में उसे अपलोड करोगे या फिर आप डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर स्क्रीन पर कर सकते हैं। सिग्नेचर गलत होने की कंडीशन में आपको इरेज ऑल पर बटन पर क्लिक करके फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फाइनल सिग्नेचर होने के बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अपने सिग्नेचर सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जो आपसे पूछ रहा है कि क्या आप F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप चाहते हैं तो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करके रिक्वायर्ड दस्तावेज यानी कि PDF आपके बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट आपको सबमिट करना होगा। और अगर आप F&O में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते तो नीचे दिए गया नो आई विल डू लेटर वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़े। अब यहाँ पर आपसे आपका नॉमिनीज नेम पूछा जा रहा है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करें और नॉमिनीज की डिटेल शेयर करें और अगर आप नॉमिनीज नेम ऐड नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करके कंटिन्यू करें। इसके आगे के प्रोसेस में आपको डिजीलॉकर एप्लीकेशन के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स को फेच करवाना होगा। प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए नीचे दिए गए वेरीफाई बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़े। इसके बाद इस वाले इंटरफेस पर आपको एक छोटा सा चेक बॉक्स दिख रहा होगा जिससे चेक करके आगे बढ़े। अब हम स्टॉक्स कार्ड में अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए लगभग आखिरी चरण में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP भेजा गया है। उस OTP को यहाँ पर डालें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। OTP सबमिट करने के बाद आप एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे जहाँ पर आपको यहाँ पर 6 अंकों का पिन डालना होगा। ये 6 अंकों का पिन वही पिन है जो आपके डिजीलॉकर पर आपने अकाउंट बनाते समय लगाया था। पिन डालने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। ध्यान रहे आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। लोग जल्दबाजी में देने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। डिजीलॉकर वाला प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आप इस वाले पेज पर रिडायरेक्ट कर दी जाओगे जहाँ पर आपको एक PDF में आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। यहाँ तक कि आपका सिग्नेचर, नाम, एड्रेस सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। नीचे दिए गए सिंगल वाले बटन पर क्लिक करके इस वाले पेज पर पहुँचे जहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। ध्यानपूर्वक अपना आधार कार्ड नंबर डालें और नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़े। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा गया है, वो OTP यहाँ पर डालें और इसको वेरीफाई करें।
स्टॉक्स कार्ड में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का ये आखिरी स्टेप है, जिसे पूरा करने के तुरंत बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने पूरा प्रोसेस सही से किया है और आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होने में केवल 24 घंटे का समय लगेगा। स्टॉक्स कार्ड में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पर आपको सिर्फ 99 रुपये में 1 महीने के लिए फ्री ब्रोकरेज का ऑप्शन मिलता है, यानी कि केवल 99 रुपये का भुगतान करके आप पूरे महीने कितनी भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा ब्रोकरेज बनने की जरूरत नहीं होगी। स्टॉक्स कार्ड में ब्रोकरेज फ्री कैसे बने इसका मैंने कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियो बना दिया है, जिसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपन करने के बाद उसे भी आप देख सकते हैं।